अरे नहीं, मेरा लॉकेट पता नहीं कहाँ गिर गया है। ओह, कहाँ गया? ओह, वो वहाँ है। वो लहरों में बह गया है। अरे नहीं, वो मेरा फेवरेट लॉकेट था। वो मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट किया था। चिंता मत करो जून, मैं लॉकेट ढूंढ कर लाऊंगा। मैं पानी के अंदर भी सांस ले सकता हूँ, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। शुगर को इतना समय क्यों लग रहा है? मुझे बहुत भूख लगी है। शुगर, लॉकेट मिला क्या? हाँ हाँ, ये रहा। धन्यवाद शुगर। तुम्हें इतना समय क्यों लगा शुगर? सब ठीक तो था ना? दोस्तों, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ओह, वो क्या है शुगर? जब मैं जून का लॉकेट लेकर वापस आ रहा था, तब मैंने समुद्र के नीचे एक महल देखा। मैं महल के अंदर गया और महल में एक राजकुमारी को भी देखा। मैं शुरू से बताता हूँ मैंने क्या देखा। वो महल समुद्र के राजा का था। समुद्र के नीचे एक पूरा राज्य बसा हुआ है। राजा अपनी 5 बेटियों और माँ के साथ रहते हैं, पर वो आम इंसान नहीं है। वो सब जल परियां हैं। पैरों की जगह उनकी मछली जैसी पूंछ है। जब मैं वहां पहुंचा तो उस समय राजा की माँ और उसकी सबसे छोटी बेटी एरियल बात कर रही थी। मेरी प्यारी राजकुमारी, आज तुम्हारा 15वां जन्मदिन है। मेरी प्यारी बच्ची, आज से तुम्हारी बहनों की तरह तुम्हें भी समुद्र के ऊपर की सतह में जाने की इजाजत है। अब जाओ और दुनिया देखो। ओह, दादी माँ, मैं न जाने कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। बहनों ने मुझे बाहर की दुनिया के बारे में बहुत अच्छी और खूबसूरत बातें बताई हैं। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, तुम भी वहाँ बहुत सी खूबसूरत चीजें देखोगी, पर ध्यान रखना, समुद्र के ऊपर के लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं। तुम्हारी आवाज दुनिया की सबसे सुरीली आवाज है, क्योंकि तुम्हारा दिल दुनिया का सबसे अच्छा दिल है। ऊपर की दुनिया में सबके पास तुम्हारे जैसा दिल नहीं है। जब तुम ऊपर जाओगी तब मैं हमेशा तुम्हें इस जादुई आईने से देखती रहूंगी, पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, इसलिए सावधान रहना। ठीक है दादी माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। वाह, मैंने इतनी सुंदर जगह पहले कभी नहीं देखी। यहाँ तो सूरज भी कितना तेज चमकता है, हमारी नारंगी बॉल की तरह नहीं। वो कौन है? बचाओ 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 बचाओ। मुझे उसे बचाना चाहिए। क्या आप ठीक हैं? प्लीज अपनी आंखें खोलिए। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। हम अभी अभी मिले हैं, पर मुझे लगता है मुझे आपसे प्यार हो गया है। मुझे किसी को बुलाना चाहिए। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। वहाँ
मुझे वहाँ से किसी की मदद मांगने की आवाज आ रही है। हो सकता है राजकुमार वहाँ हो। लगता है कोई आ रहा है, पर बाकी लोग मुझे देख ना पाए, इसलिए मुझे आपको अभी छोड़कर जाना होगा मेरे राजकुमार। आप कौन है मोहतरमा? जब मैं बेहोश था तब भी मैं आपकी सुरीली आवाज़ सुन पा रहा था। मुझे पता है आपने मुझे बचाया है और अब मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप? हाँ हाँ राजकुमार। अच्छी बात है, चलो महल चलते हैं और शादी की तैयारियां करते हैं। ना समझ लड़की, मुझे पता है तू क्या चाहती है और ये बेवकूफी है, पर फिर भी मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगी। मैं समुद्र की चुड़ैल हूँ और मेरे पास आने वाले की मदद करना मेरा फर्ज है। मैं राजकुमार से प्यार करती हूँ। मैं दूसरी दुनिया में जाना चाहती हूँ और उनका दिल भी जीतना चाहती हूँ। हे समुद्र की शक्तिशाली चुड़ैल, कृपया मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हारी मछली जैसी सुंदर पूंछ को इंसानों के पैरों जैसा बना दूंगी, ताकि तुम समुद्र के ऊपर के संसार में रह सको। लेकिन मैं उसके बदले में तुम्हारी आवाज तुमसे ले लूंगी। मेरी आवाज, यही मेरा सब कुछ है। इसके बिना मैं उनको कैसे बताऊंगी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। मेरी आवाज के बिना मैं कुछ भी नहीं। नहीं, अभी भी तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर और सुंदरता है राजकुमारी। जब तुम्हारी मछली जैसी पूंछ इंसान के पैरों जैसी हो जाएगी तो तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी नर्तकी बन जाओगी। इसके अलावा तुम्हारे पास दुनिया का सबसे कोमल दिल है, जो किसी भी आदमी का दिल जीत सकता है। अब जाओ। इसकी आदत डाल लो राजकुमारी, अब तुम्हारी आवाज कभी नहीं निकलेगी। और सुनो, अगर तुम शाम होने से पहले राजकुमार का दिल नहीं जीत पाए तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। बेचारी एरियल। दोस्तों, मुझे लगता है हमें राजकुमारी की मदद करनी चाहिए। हमें जाकर राजकुमार को इसके बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। हम कोशिश कर सकते हैं जैक, पर क्योंकि राजकुमार पानी में गिर गए थे इसलिए वो अपने शुभचिंतकों और पहरेदारों से घिरे हुए होंगे। हम उनके पास नहीं पहुंच पाएंगे। हमें कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। चलो चले दोस्तों। महल के अंदर बहुत बड़ा जश्न हो रहा है, तुम अंदर नहीं जा सकती।
राजकुमार की शादी हो रही है। मैंने तुम्हारे जैसा नृत्य करते हुए पहले किसी को नहीं देखा। मुझे लगता है हमें इसे अंदर जाने देना चाहिए। इसे शादी के समारोह में शामिल होना चाहिए। हमें महल में जाने का दूसरा रास्ता ढूंढना ही होगा। मुझे एक रास्ता पता है। वहाँ से महल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे हम देख पाएंगे, लेकिन हम राजकुमार से बहुत दूर होंगे। हमें वहाँ ले चलो शुगर। मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम वही हो ना जिसने उस दिन मेरे राजकुमार को बचाया था। तुम्हारे समुद्र के अंदर जाने से पहले मैंने तुम्हें देख लिया था। उनकी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। शाम को शादी में जरूर आना। हमारी शादी समुद्र के बीच में बहुत बड़े जहाज में है। सभी मेहमान शाही राजकुमार के विवाह के लिए जहाज पर आ जाएं। माफ कीजिएगा, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, पर मैंने आपको राजकुमारी के साथ देखा है और मुझे पता है कि उन्हें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है और इसके लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ। मेरे लिए मेरी राजकुमारी की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एरियल, ये लो, इसे खा लो। इससे तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादी माँ तुम्हें अपने जादुई आईने में से देख रही थी। हम जानते हैं कि तुमने अपने राजकुमार का दिल जीतने के लिए कितना त्याग किया है। जब पिताजी को पता चला कि चुड़ैल ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तब उन्होंने उससे तुम्हारी आवाज ले ली। अब जाओ और जल्दी से अपने राजकुमार का दिल जीत लो। जल्दी करो। नहीं मेरी प्यारी बहनों, मैं राजकुमार को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो अपनी राजकुमारी को चाहते हैं। वो दयालु और अच्छी इंसान है और वो भी राजकुमार से बहुत प्यार करती है। मैं उन दोनों के बीच में आकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। ये पूरी तरह से पागलपन है एरियल। अगर तुमने सूरज डूबने से पहले राजकुमार का दिल नहीं जीता तो तुम्हारी मौत हो जाएगी और सूरज बस अब डूबने ही वाला है। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है बहनों। यही मेरा प्यार है राजकुमार के लिए, चाहे मुझे उनकी खुशी के लिए मरना ही क्यों ना पड़े। एरियल, तुमने अपने सच्चे प्यार के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया, ऐसा हमने देखा है। तुम्हारा दिल सबसे साफ और सच्चा है, इसलिए अब से तुम हमारे ही साथ रहोगी, परियों की दुनिया में। आज कितना अजीब सा दिन है। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। हाँ, टाइम पास ही नहीं हो रहा। शुगर, तुम्हारे पास कोई
नया आइडिया है क्या? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक एडवेंचर पर ले जा सकता हूँ। हाँ हाँ, प्लीज ले चलो। ठीक है, मैं तुम्हें कहीं दूर ले चलूंगा। तुम डरोगे तो नहीं ना? नहीं, हम नहीं डरेंगे। ठीक है, सब मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मेरी प्यारी दोस्त, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। लो, ये बीज ले जाओ और इसे रात को गमले में लगा देना। धन्यवाद मेरी दोस्त। ओह, कितनी खूबसूरत कली है। ओह, कितनी खूबसूरत बच्ची है। तुम मेरे अंगूठे के बराबर हो। मैं तुम्हारा नाम थम्बलीना रखूंगी। माँ, आप कितनी अच्छी हैं। हाँ? ओह मेरी बच्ची, अपनी जिंदगी में मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी, तुम्हें बहुत सी सुंदर सुंदर कहानियां सुनाऊंगी और मैं तुम्हारे लिए बहुत से सुंदर कपड़े भी बनाऊंगी। कितनी सुंदर लड़की है। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और अपने बेटे की दुल्हन बनाऊंगा। देखो देखो, वो मेंढक थम्बलीना को ले जा रहा है। हमें उसे रोकना चाहिए। अरे नहीं, वो दूर जा रहा है। चलो थम्बलीना की माँ को बताते हैं। नहीं, उसका पीछा करते हैं, कहीं वो थम्बलीना को लेकर गायब न हो जाए। देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए दुल्हन लाया हूँ। सुंदर है पापा, लेकिन बहुत कमजोर है। कुछ दिन इंतजार करते हैं, तब तक ये थोड़ी मोटी हो जाएगी। ठीक है बेटा, मैं तब तक इसे तालाब में लिली के पत्तों के ऊपर बैठा देता हूँ। इस तरह से ये कहीं नहीं जा पाएगी। मैं पानी के अंदर जाऊंगा और उसे वापस ले आऊंगा। तब तक तुम लोग उस लिली के पत्ते को पकड़ो। पानी का बहाव तुम्हें बहा कर ले जाएगा। बोट कर भी ऐसा मत करना। तो अब हम क्या करें? तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। वो देखो। ओह, वो बहकर जा रही है। चलो उसका पीछा करें। मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें अपने साथ रख लूं। तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगेगा। अरे नहीं श्रीमान, आप और मैं बिल्कुल अलग हैं।
हम रोज एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ठीक है, तुम जा सकती हो। वाह, वो फिर से बच गई। मुझे नहीं लगता उसे हमारी मदद की जरूरत है। इस चिड़िया के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये यहाँ जमीन पर क्या कर रही थी? हाँ, इसे आसमान में ही रहना चाहिए था। चिंता मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। परेशान मत हो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। वो कितनी अच्छी है और बहादुर भी। हाँ, उसे हमारी मदद की जरूरत नहीं है। धन्यवाद दोस्त, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? मैं तुम्हें फूलों के राज्य में ले चलूंगी। नहीं चिड़िया रानी, मुझे घर पहुँचने का रास्ता ढूंढना है। ठीक है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? वो मेंढक अपने बेटे की शादी मुझसे करा देगा। थम्बलीना, थम्बलीना, मेरी उंगली पकड़ो। चलो उनका पीछा करें। ओह, आप बहुत खूबसूरत हैं। ऐसा लगता है जैसे आपका जन्म किसी फूल से हुआ है। आप जरूर फूलों की राजकुमारी हैं। अरे वाह, मुझे तो फूलों की राजकुमारी के बारे में पता ही नहीं था। इसी तरह उसका जन्म एक फूल से हुआ था। थम्बलीना के लिए कितना रोमांचक रहा होगा ना? और हमारे लिए भी। शुगर, हमें यहाँ लाने के लिए धन्यवाद। अरे मुझे शर्मिंदा मत करो दोस्तों। मेरा मन नहीं लग रहा है। अरे प्यारी राजकुमारी, तुम अपने खिलौनों से क्यों नहीं खेल रही हो? वो पुराने हो गए हैं। मैं उन सब के साथ खेल चुकी हूँ। मुझे कुछ नया चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे महंगा खिलौना दूंगा, लेकिन वादा करो कि तुम उसे तोड़ो या खोगी नहीं। जी पापा, मैं वादा करती हूँ।
अच्छा, ये लो। धन्यवाद पापा। वाह, देखो राजकुमारी के पास आज नया खिलौना है। फिर से। अरे दोस्तों, पापा ने मुझे ये महंगी गेंद दी है। आओ खेलते हैं। ठीक है। मैं गेंद को सबसे ऊंचा और दूर तक फेंक सकती हूँ। देखो। हाँ? अरे नहीं, वो गेंद मुझे बहुत पसंद है। अब वो वापस कैसे मिलेगी? मुझे गेंद दिखाई नहीं दे रही। ये तालाब गहरा लगता है। गेंद को वापस पाने का कोई तरीका तो जरूर होगा। लगता है ये मेंढक कुछ कहना चाहता है। हाँ? वाह प्यारी राजकुमारी, मैं आपकी गेंद ला सकता हूँ, लेकिन आपको वादा करना होगा कि मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। हाँ हाँ, मैं अपनी सुनहरी गेंद के लिए कुछ भी करूंगी। मुझे मेरी गेंद वापस चाहिए अभी। धन्यवाद मेंढक। मेरे खाना खाने का समय हो गया है। कल मिलते हैं दोस्तों। लेकिन राजकुमारी, आपका वादा। ये तो गलत है। अरे वो राजकुमारी है। अरे अरे, बेचारा मेंढक। अरे छोटे मेंढक, तुम हमारी भाषा समझ और बोल कैसे पा रहे हो? और बताओ, तुम राजकुमारी से क्या कहना चाहते थे? मैं एक राजकुमार था, लेकिन एक चुड़ैल ने मुझे शाप दे दिया और मैं मेंढक बन गया। अगर कोई राजकुमारी पूरे 3 दिन तक मेरी देखभाल करे, तभी मैं फिर से राजकुमार बन सकता हूँ। मैं उस दिन का कब से इंतजार कर रहा हूँ। अरे प्यारे मेंढक, तुम्हें इस बारे में राजकुमारी को बताना चाहिए। वो मेरा भरोसा नहीं करेगी, पर मुझे पता है मुझे क्या करना है। अब मुझे खुद ही महल में जाना होगा। ए छोटे मेंढक, तुम्हें क्या चाहिए? मैं यहाँ राजकुमारी से मिलने आया हूँ, मुझे अंदर जाने दीजिए। ठीक है।
बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। क्या मुझे भी आपके साथ खाने की इजाजत है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें परेशान करने की? महाराज, मैंने राजकुमारी की मदद की और राजकुमारी ने वादा किया था कि वो मेरे लिए कुछ भी करेंगी। बेटी, ये मेंढक किस बारे में बात कर रहा है? पापा, मेंढक ने तालाब से मेरी गेंद निकालने में मदद की थी। मैंने वादा किया था जो ये कहेगा वो मैं करूंगी। लेकिन इसके बाद ये यहाँ वापस आ गईं, इसलिए मुझे यहाँ खुद ही चलकर आना पड़ा। बेटा, अपना वादा कभी तोड़ना नहीं चाहिए। जी पापा। हाँ, तुम कौन हो? धन्यवाद राजकुमारी, आपने मुझे शाप से मुक्त कर दिया है। मैं कुछ समझी नहीं। आपको वो मेंढक ध्यान है जो यहाँ आकर 3 दिन तक रुका था? वो मैं ही था। हाँ? एक चुड़ैल ने मुझे शाप दिया था और वो तभी खत्म होता जब एक राजकुमारी मेरा ख्याल रखे, और आपने ऐसा ही किया। मैं आपका आभारी हूँ राजकुमारी। अरे छोटे मेंढक, तुम तो बहुत सुंदर हो। मेरा मतलब राजकुमार। धन्यवाद महाराज, मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपसे आपकी प्यारी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। मैं उसे अपने महल ले जाकर उसे अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल राजकुमार, तुम्हें इजाजत है। प्रिय राजकुमारी, क्या आप मेरी रानी बनना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल। अलविदा दोस्तों, आशा करती हूँ फिर मिलेंगे। अलविदा राजकुमारी। हाँ? अरे समझ ही नहीं आ रहा उस मेंढक का क्या हुआ? अरे मेंढक ने अपने राजकुमार होने के बारे में बताया था ना। दोस्तों, मुझे लगता है वो वही है जो राजकुमारी के साथ है। दोस्तों, वैसे वो राजकुमार बनकर ज्यादा अच्छा लग रहा है।